जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं दशमलव का भाग। देखिए, जैसे मान लीजिए दशमलव का जब भाग करने का सिस्टम आए तो यहाँ पे हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम चलाया था, आपको सबका साथ सबका विकास। बस वही स्कीम हम भी चलाएंगे, लेकिन कहाँ पे? यहाँ सवाल में, देश में नहीं, यहाँ चलाएंगे। कैसे? यहाँ दशमलव 1 अंक पे लगा है, यहाँ दशमलव 3 अंक पे लगा है। ये तो अन्याय की बात हुई। इसका मतलब है सबको बराबर होना चाहिए। तो 2 ये ज्यादा है, तो मैंने क्या कहा, ऊपर 2 लड्डू पहुंचा दो भैया, वो भी बराबर, आप भी बराबर। अब खुश, अब भी खुश। तो क्या कर रहे हैं हमने ऊपर 2 लड्डू पहुंचा दिया। ये देखिए आपका, और बटे कितना हो गया? 7। काट दिया, 7 × 7, 7 × 21। कितना आंसर आ गया? 300। ठीक है। अब इसका हम क्वेश्चन इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे लिखा गया हो, मान लीजिए 0.005 और नीचे आपका है 0.002। सपोज ये क्वेश्चन है, वही स्कीम लगाएंगे। अब देखिए कितना अंक यहाँ पे है? 3 अंक पे है। यहाँ कितना है? 4 अंक पे है। कौन ज्यादा है? ये। कितना ज्यादा है? एक ही ज्यादा तो है, इसके पास 3 है, इसके पास 4 है, एक ज्यादा है। ऊपर एक लड्डू पहुंचा दो भैया, 50 हो जाएगा, बटे कितना? 2। हाँ, एक बात ध्यान देना, दशमलव जब हम जीरो लगा देंगे उसके बाद ना तो दशमलव का जीरो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए उसको हटा देते हैं, काट देंगे। कितना आ गया? 2 × 4 = 2 × 25। कितना आंसर आ गया आपका? 25 आ गया। ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं कि नीचे ही ऊपर ही बढ़ता है, कहीं भी हो, ऊपर या नीचे, जहां दशमलव कम होगा और जितना कम होगा वहां उतना जीरो पहुंचा दिया जाएगा और ये बराबर में आ जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि लिखा गया हो 0.002 और नीचे लिखा गया हो 0.02। सपोज ये क्वेश्चन लिखा गया हो, तो ये यहाँ पे की बात 4 अंक पे, यहाँ कितना है? 2 अंक पे। कौन ज्यादा है? ऊपर वाला ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो 2 जीरो नीचे पहुंचा दो। ये देखिए 2 2 था ही, पहुंचा दिया, ये आंसर आ गया। काट लीजिए, 2 1 कम 2, ये आ गया आपका। कितना आया? 1/100 आया। अब भाग करेंगे 100 से। हाँ, एक बात और ध्यान देना, जब ऐसा कभी क्वेश्चन आए 10, 100, 1000, 10,000 और इसमें भाग करना बड़ा अच्छा ट्रिक होता है। कैसे? जितना जीरो है उतना अंक बाद आपका दशमलव लगेगा। कैसे? यहाँ कितना जीरो है? 2 जीरो है, तो दशमलव 2 अंक पे लगेगा। देखिए कैसे? 0.0, ये मेरा क्या आ गया? सपोज मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपका होता 1/, मान लीजिए कुछ भी लिखा होता, मान लीजिए लिखा होता ऐसे क्वेश्चन और नीचे लिखा होता 1000, यानी हमें 0.3 पे लगाना है। जितना जीरो उतना दशमलव। लेकिन खास बात ध्यान देना, ये नहीं कि 2000 लिखा था भी नहीं, 100 हो, 10 हो, 1000 हो, 10,000 इस रूप में होगा तब। तो यहाँ कितने अंक लगेगा? दशमलव 3 अंक पे। ये देखिए, ये मेरा क्या आ गया? ठीक। तो ये रहा दशमलव का भाग। अब हम बात करने जा रहे हैं दशमलव का गुणा, जिसका दशमलव का गुणा कैसे? जैसे मान लिखा गया क्वेश्चन 0.002 और यहाँ पे है 0.12। ये क्वेश्चन है, इसको गुणा करना है। तो दशमलव का गुणा करते समय एक बात आपको ध्यान देनी है, जैसे मैंने हमको बता दी, जैसे आप मान लीजिए समोसे की दुकान बैठे हो, खा रहे हो, इतने में कोई आपको दिखा, आपका दोस्त है, कोई भी हो, दिखा। अब उसको आप देखा, आपने क्या किया? खाते के खा, और सब नीचे खा रहे हो, खा रहे हो। उसको देखा, जब खा लिया तब, अरे तू भी है। और वो तो पता है, उसको तुमको देखा कि उसको देख कर सब नीचे किए थे, तो बोलेगा खा ले, नहीं खाएगा, गारंटी से नहीं खाएगा। बस हमको क्या देना है? खाते समय हमें ध्यान नहीं देना है। तो दशमलव का गुणा करते समय हम दशमलव को ध्यान नहीं देंगे, दशमलव था कि नहीं था, गुणा कर लेंगे पहले। तो 12 दूना 24, गुणा तो आराम से हो गया। अब दशमलव लगाने की बारी है, देख लेंगे। 2 अंक यहाँ, 3 अंक यहाँ, 3 2 5 अंक पे दशमलव हम लगा लेंगे। तो ये देखिए 2 हमारा है, ये 3 4 और 5। और एक बात ध्यान दें, दशमलव को लगाने के लिए पीछे से गिनकर ही लगाएं, ये आपका तरीका होता है।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ 0.00 और ये 5 लिखा है, फिर 0.00 वाले लिखा गया हो आपका 4, बस गुणा कर लीजिए, 4 पंचे 20। मतलब आपको क्या ध्यान देना है कि दशमलव को ध्यान ही नहीं देना है, गुणा कर लेना है। अब ध्यान दे, तू भी है पर में ध्यान दिया, देख लिया 3 अंक यहाँ, 3 अंक, 3 कितना हो गया 6 अंक पे हम दशमलव लगा लेंगे। तो 2 2 था ही, 3 4 5 और 6 लगा लिया, और मेरा क्या हो गया ये आंसर। ये रहा दशमलव का गुणा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम बताने जा रहे हैं दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाव। दशमलव का जोड़, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, तो दशमलव का जोड़ करते समय हमें एक बात का ध्यान देना है, क्या है, यहाँ दशमलव 1 अंक पे लगा है, यहाँ 2 अंक पे लगा है, यहाँ 3 अंक पे लगा है, तो ज्यादा किस पे लगा है, यहाँ पे लगा है। यानी तीसरा अंक कितना है 2, कहीं पर तीसरा अंक है नहीं है। तो एक तरीका देखिए, पहले आपको सिंपल तरीका हम बता दें, फिर इसके बाद तरीका बताएंगे। जैसे क्या है, ये लिखा गया है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखो और इसके पहले क्या है 0 और इसके बाद क्या है 2, ये हो गया। दशमलव को दशमलव के नीचे लिखो, पहले क्या है 0, उसके बाद क्या है 0 और 2 लिख लो। दशमलव को दशमलव के नीचे लिखो, पहले क्या है 0, बाद में क्या है 0 0 2, जोड़ लीजिए 2 2 2 और ये 2, ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। एक तो दशमलव का जोड़ने का तरीका ये होता है, लेकिन हमें टाइम बचाना है भाई, हम एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम, अदरवाइज कहीं एग्जाम दे रहे हैं, हमको टाइम का भी ध्यान देना है, ऐसे जोड़ने का आंसर बताना है हमको। तो वहाँ एक बात और तरीका होता है, वो कैसे तरीका होता है, तो वहाँ क्या होता है, देखिए आप देखिए सबसे पहले कि दशमलव सबसे ज्यादा अंक पे कहाँ लगा है, मुझे दिखा यहाँ पे लगा है, 3 अंक पे है, यहाँ 2 अंक पे है, यहाँ 1 अंक पे, यहाँ मतलब दशमलव है, मतलब 0 अंक पे है। तो तीसरा अंक यहाँ पे 2 है, कहीं पर दशमलव के बाद 3 अंक है नहीं है, उतार लीजिए आप। अब दशमलव के बाद दूसरा अंक ढूंढिए, 0 है, यहाँ 2 है और कहीं नहीं है, तो 0 में 2 जोड़ क्या आएगा 2 ही आएगा। अब दशमलव के तुरंत बाद संख्या देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है और कुछ नहीं, तो 2 हो गया आपका आंसर। दशमलव लगा लीजिए आप। इसके पहले देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 2, ये मेरा क्या हो गया आंसर। तो अगर ये तरीका आप फॉलो करते हैं तो आप कम समय में बड़े से बड़े क्वेश्चन को लगा सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला, कोई भी तरीका लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, जिसे देखिए हम दशमलव के इसमें से जोड़ और घटाव दोनों की बात कर लेते हैं, यानी आपका प्लस माइनस ताकि दोनों में हो, जोड़ना भी रहे और घटाना भी रहे, दोनों को बात देख लेते हैं, एक साथ देख लेते हैं। जैसे हमारी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात यहाँ और ध्यान देनी है हमको क्या ध्यान देनी है, थोड़ा सा समझना है कि यहाँ जो प्लस वाला है प्लस में जुड़ेगा, माइनस वाला माइनस में जुड़ेगा, तो ये प्लस में ये प्लस में, इसको जोड़ना है। तरीका वही है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दूसरा अंक इसका कितना है 2, कहीं पर दूसरा अंक है नहीं, उतार लीजिए। दशमलव पहला अंक यहाँ क्या है 1, यहाँ पहला अंक क्या है 1, 1 कितना हो गया 2, आप दशमलव लगा लीजिए। अब दशमलव के पहले यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 2, 3 2 5 हो गया, तो प्लस वाला प्लस में जोड़ लिया, अब माइनस वाला जुड़ेगा माइनस में, तो यहाँ दशमलव के बाद दूसरा अंक क्या है 3, यहाँ है ही नहीं, तो आप उतार लीजिए क्या 3। दशमलव के बाद पहला अंक क्या है 4, यहाँ है ही नहीं, उतार लीजिए आप। अब दशमलव लगा लीजिए, इसके पहले क्या है 0 और यहाँ क्या है 2, 2 हो गया। अब एक माइनस हमेशा घटता है, ध्यान दीजिएगा, घटा रहे हैं, तो यहाँ दशमलव के बाद दूसरा अंक क्या है 2, यहाँ 3, तो 2 में 3 तो घटेगा नहीं, उधार लेंगे, ये 12 फिर इधर लेंगे 10, ये कितना हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया 9 आ गया, और यहाँ बचा 11, 11 में से 4 गया कितना आ गया 7 आ गया, दशमलव लगाएंगे, और यहाँ बचा है 2, 2 में से 2 गया 2 आ गया।
अब यहाँ सब आंसर तो आ गया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोग चिन्ह में गड़बड़ी करते हैं। तो ध्यान देना, ये प्लस ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो बड़े वाले संख्या के सामने का चिन्ह लगाएंगे प्लस, तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस। तो यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो प्लस मानते हैं, तो यहाँ प्लस लगाएंगे, लेकिन प्लस लिखने का आवश्यकता नहीं कि ऑलरेडी यहाँ प्लस माना जाता है। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता कि यहाँ लिखा हुआ था -3, यहाँ +2, ऐसा क्वेश्चन होता, तब हम घटाते तो 3 में से 2 गया, एक तो मेरा आंसर आ जाता। लेकिन प्लस की माइनस, ये ध्यान देना है, तो बड़ा कौन है 3, इसके सामने कौन चिन्ह है माइनस, तो माइनस आता। ये एक बात आप विशेष ध्यान दें, मैथ में अगर चिन्ह की गड़बड़ी की पूरा पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, इसीलिए चिन्ह का विशेष ध्यान दें। तो ये रहा दशमलव का भाग, दशमलव का गुणा, दशमलव का जोड़ना, दशमलव का घटाना, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। जय हिंद।